हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ओके, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. Now, Rivet-Popper hypothesis was proposed by Stanford ecologist Paul Ehrlich. So, इन्होंने Rivet-Popper hypothesis propose किया. अब बताना क्या था? What was the intention? So, Rivet-Popper hypothesis is a kind of analogy or comparison to state importance of biodiversity और species richness. मीन्स हमें यहाँ ये बताना है कि बायोडायवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, जो स्पीसीज रिचनेस है ये कितना इंपॉर्टेंट है इस इकोसिस्टम के लिए. सो दैट इज प्रपोज्ड विद द हेल्प ऑफ रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस बाय पॉल एलरिच. ओके, सो हियर व्हाट ही डिड, इन्होंने एयरप्लेन को कंपेयर किया विथ इकोसिस्टम. सो हियर airplane is compared with ecosystem. Now, अब एयरप्लेन्स में वी हैव नंबर ऑफ रिवेट्स. रिवेट्स क्या होता है? रिवेट्स एक टाइप का जॉइंट है, जैसे वी से नट बोल्ट. सो बोल्ट जो होता है दैट इज गोइंग टू बी रिवेट्स, जो दो एल्यूमिनियम शीट को ज्वाइन करे, या तो फिर सीट्स को ज्वाइन करता है, चेयर को ज्वाइन करता है, दैट इज टर्म्ड एज बोल्ट और रिवेट. सो जैसे ये एरोप्लेन काफी रिवेट्स जुड़ने के वजह से बना हुआ है, सेम वैसे ही हमारा इकोसिस्टम नंबर ऑफ स्पीसीज से बना है. जैसे हमने यहां एयरप्लेन को इकोसिस्टम बोला, सो एयरप्लेन में पाए जाने वाले रिवेट्स को हमने स्पीसीज के साथ कंपेयर किया. बट जितने भी रिवेट्स हैं, जितने भी ज्वाइंट्स हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट दैट इज आई कैन सी इन द विंग्स. So these rivets which I can see in the wings, they are very important. Okay, so here rivets in wing is compared with key species. What does it mean? See, अभी we know that airplane काफी rivets join होने के वजह से बना है. अब what passenger did? पैसेंजर ने क्या किया? पैसेंजर एक एक rivets रिमूव करना स्टार्ट किए. ना अब रिवेट्स जो चेयर जिससे कनेक्ट है, अगर वो रिवेट्स निकाले जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, एज सच नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ओके, दैट टू प्लेन इज इन अ नॉर्मल स्टेट. बट द मोमेंट पैसेंजर अगर विंग्स के रिवेट निकालेंगे, सो इट इज क्रिटिकल कंडीशन. ऐसे कंडीशन में फ्लाइट सेफ्टी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा. फ्लाइट सेफ्टी इज इन डेंजर. सो वी कैन से दीज रिवेट्स जो विंग्स में पाए जाते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन सेफ्टी. सो लाइक दैट हमारे इकोसिस्टम में देर आर सर्टेन की स्पीसीज विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम. सो अगर ये की स्पीसीज एक्सटिंक्ट होता है, एंडेंजर्ड होता है, सो ऐसे केस में हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. नाउ एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड. एक्सटिंक्ट मीन्स पूरी तरह गायब होना, खत्म होना. एंडेंजर्ड मतलब जिसकी पॉपुलेशन कम हो गई है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हमने केयर नहीं किया तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. सो की स्पीसीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एन इकोसिस्टम. ओके, जैसे कि हमने यहां देखा विंग्स के रिवेट प्लेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे इकोसिस्टम के लिए की स्पीसीज काफी इंपॉर्टेंट है. Now we'll take some example of key species and we'll understand. See, example of key species. First example we'll see maple sugar, or we can say sugar maple. अगर हम ये ट्री की बात करते हैं, if I say this tree, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है फॉर हार्डवुड फॉरेस्ट. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर हार्डवुड फॉरेस्ट के लिए? बिकॉज व्हाट इट डू, इट सिंपली ब्रिंग्स द वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल. मतलब ये काफी नीचे से, ग्राउंड के काफी नीचे से वाटर ऊपर की तरफ लेकर आता है, जिसके वजह से और भी जो प्लांट्स हैं उन्हें वाटर मिलता है. पहला ये इंपॉर्टेंस. सो ब्रिंग्स water from ground level. So
काफी डीप ग्राउंड लेवल से ये वाटर ऊपर की तरफ लेकर आता है, जिसकी वजह से बाकी प्लांट्स को भी वाटर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई से ये जो प्लांट है और ये जो ट्री है, इट इज अ होम फॉर नंबर ऑफ इंसेक्ट, नंबर ऑफ बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स। सो नो डाउट, अगर ये पर्टिकुलर मैपल शुगर और वी कैन से शुगर मैपल ट्री अगर ये डिस्ट्रॉय होता है, तो पहली चीज इससे जितने भी डिपेंडेंट हैं, जैसे वो प्लांट जिनको वाटर इस मैपल शुगर के हेल्प से मिल रहा है, या तो फिर बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल्स जो इस पे डिपेंड हैं, दे विल ऑल्सो गेट दैट। उनकी भी नंबर कम हो जाएगी, उनकी भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी बाय डिक्रीजिंग द नंबर इन शुगर मैपल। सो शुगर मैपल की अगर नंबर डिक्रीज होती है, तो इसके साथ एसोसिएटेड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट और एनिमल हैं, उनकी भी नंबर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो हेंस दिस इज अ की स्पीसीज। सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज टाइगर शार्क। अब देखो, ये टाइगर शार्क को की स्पीसीज हमने क्यों बोला? बिकॉज सर टाइगर शार्क, पहली चीज ये तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड हो जाता है, इट कैन ईट एनीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इट डिपेंड्स ऑन मोर, लाइक ज्यादातर ये डिपेंड होता है, दैट इज सी टर्टल। किस पे डिपेंड होता है ये? सी टर्टल पे। सो दिस मीन्स टाइगर शार्क के वजह से सी टर्टल की पॉपुलेशन कंट्रोल में है। अब सर अगर सी टर्टल की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, सो व्हाट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस? द प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग ऑफ सी ग्रासेस। So overgrazing of sea grasses will be done if the population of sea turtle increases. So what? See, अब जो फिश होता है, ये फिश अपने एग ले करते इस ग्रास में। सो अगर यहां ओवरग्रेजिंग हो गई है, सो ऑटोमेटिकली वी कैन से पॉपुलेशन ऑफ फिश इज गोइंग टू डिक्रीज। Population of fish is going to decrease. So here tiger shark, a very important role, it plays a very important role in order to check the sea turtle population and directly or indirectly कहीं ना कहीं फिश की पॉपुलेशन भी ये चेक कर रहा है। ओके, सो हेंस हमने टाइगर शार्क को भी की स्पीसीज बोला। सो ऐसे काफी की स्पीसीज हैं हमारे इकोसिस्टम में जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट होते हैं, सो ऐसे केस में हमारा इकोसिस्टम पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। हेंस रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से हम ये कंक्लूड करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एयरप्लेन के लिए रिवेट्स, सारे रिवेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप ऑफ दैट विंग्स रिवेट इज वेरी वाइटल और वेरी इंपॉर्टेंट। सो वैसे ही एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड की स्पीसीज प्लेज अ मेजर रोल इन इकोसिस्टम सस्टेनिंग। इज दिस क्लियर? ओके, फाइन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।